Hey my lovely Aries, welcome my साई टेरो 777 चैनल एंड मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ जून महीने की ब्लेसिंग के साथ में। तो जून के महीने में क्या आपकी ब्लेसिंग रहेगी, क्या एनर्जीज रहेंगी, यहाँ हम झांकने की कोशिश करेंगे, एनर्जीज में आपके लिए देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम कलेक्टिव में आपके लिए क्या जून के लिए ब्लेसिंग आ रही है, कलेक्टिव में क्या एंजल्स एंड एनेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या कलेक्टिव में ब्लेसिंग आ रही है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे एरीज, मेरे मेष राशि में कलेक्टिव में क्या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कौन सी एनर्जीज उनकी लाइफ में आ रही है इस जून के महीने में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, डायरेक्शन एंजल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए मैसेज है चूज योर पाथ। आपके लिए किसी पाथ को चूज करने की बात है। मे बी आप किसी भटकन की स्थिति में हैं, कहीं किसी कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, कोई यहाँ पे आप डिसीजन लेना चाहते हो राइट नाउ, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं माइंड की मिल रही है कि आपको क्या करना है। आप कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कंफर्ट चाहते हो, किसी की करना चाहते हो, नेचर चाहते हो और उसकी ब्लेसिंग चाहते हो, नेचर्स की ब्लेसिंग चाहते हो, मुझे खास कर दिखाई क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन गार्जियन है। तो कहीं ना कहीं चारों दिशाओं की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी दिशाएं हैं और आप कोई एक दिशा में आपको बढ़ना है, कोई डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या कहाँ वो जाना चाहते हैं। क्या वो अपनी इस एनर्जी को अप हाई में लेकर के जाना चाहते हैं या डाउन में रखना चाहते हैं। अगर अप हाई में ले जाना है तो पॉजिटिव रहना है, अगर डाउन में ले जाना है तो अपनी उसी फैसले पर रटे रटाए फैसले पर बने रहना है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेज है चूज योर पाथ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ यूनिकॉर्न के मैसेज क्या हैं आपके लिए यूनिकॉर्न की तरफ से मैसेज। बाय द वे मेरा यहाँ पे कट है तो थोड़ा सा मुझे ना कार्ड्स की सफलिंग में थोड़ा सी परेशानी हो रही है, तो अगर कैमरा स्टैंड में लग जाता है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिकॉर्न्स गाइड कीजिएगा मेष राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर के आ रहे हो उनके लिए। वाओ, आपके लिए जो बॉटम के 2 कार्ड्स ही बचे थे, तो मतलब जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो उस आधार पे ही आपका फ्यूचर रहेगा। ठीक है, फ्यूचर उसी पे ही डिपेंड है, तो बहुत सोच समझ के आपको फैसला लेना है। चलिए पहला कार्ड है विशेष। वाओ, आपकी सारी विशेष यहाँ पे पूरी होते हुए दिखाई दे रही। जो भी डायरेक्शन यूज करोगे बहुत ही चूजली, बहुत ही वाइजली इसको चूज करना है, क्योंकि उसके ज़रिए आप अपनी सारी विशेष को पार करते हुए दिखाई दे रहे हो। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई बड़ी विश जून के महीने में पूरी हो रही है जो आप डिसीजन ले रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है आपका मूविंग। तो यस, यहाँ पे मूविंग का कार्ड है, यानी कि कहीं फिर से कहीं बात हो रही, किस डिसीजन में किस पाथ पे आप जाना चाहते हो। ठीक है मेरी जान, मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जाने की ही एनर्जी हो, ट्रैवलिंग की एनर्जी हो। ये एनर्जी हो सकती है कि आपको किसी सोच से निकल कर किसी और सोच में, किसी और अपने नए विजन से चीज़ों को देखना है, अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए मूविंग का कार्ड है। रटे रटाए ज्ञान, मैंने जैसे पहले कहा, रटे रटाए ज्ञान या रटे रटाई जो लीक की फ़कीरी कर रहे हो उससे निकल के आपको बाहर आना है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो आपको मिल के रहेगा। चलिए आपकी लाइफ में जो आपको मिलने वाला है इस जून के महीने में, जो आपको डिसीजन लेना है, इसके लिए आपको ओशो क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है, क्या आपको गाइड करना चाहती है डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे मेष राशि वालों को क्या है उनकी लाइफ के लिए इस
जो इनको 5 चूज करना है, जो डिसीजन लेना है, जो इसमें सहायक उनके लिए हो सकता है। तो फर्स्ट कार्ड है आपका पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स से बचना है, कुछ लोगों के नकाब पहचानने हैं। हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो उनके रियल चेहरे नहीं हैं, आप उनको बहुत दोस्त समझ रहे हो, लेकिन वो पीठ पीछे आपके वार कर रहे हों, ठीक है ना। तो कोई है पर्सन आपके आसपास जो पॉलिटिक्स कर रहा है और उसको आपको पहचानना है, उसके मास्क उसके उतारने हैं, ठीक है। किसी का नकली मास्क, इनोसेंस, अपनी जो सच्चाई है, अपनी ऑनेस्टी जो है ना, उसको कभी उसको ख़त्म नहीं करना, ठीक है। भले ही इसमें आपको लगता हो कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, ये गंदे लोग आपकी लाइफ में आए, लेकिन इसने आपको बहुत परिपक्व बनाया है। इसकी वजह से आप अपनी लाइफ के बड़े लेसन सीखकर आप सक्सेस के रास्ते पे जा रहे हो। आप वाइज वन हो, मैंने यहाँ भी बात की थी, आप वाइज वन हो और आपको अपने डिसीजंस पर एतबार रखना है। आप जो भी करोगे ठीक करो, किसी और की बातों में कोई डिसीजन नहीं लेना है। सबसे बड़ी यहाँ पे आपके लिए एनर्जीज है। किसी और की बातों में डिसीजन लोगे तो यहाँ पे धोखा भी खा सकते हो। तो अपनी इनोसेंस पर, अपनी इनर विजडम पर विश्वास करना है, आपको सक्सेस मिलेगी। लाइफ में हैप्पीनेस की एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आप जो चाहते हो वो विश मिलेंगी, वो विशेस पूरी होंगी, ठीक है। चलिए आपके लिए हम देख लेते हैं कलेक्टिव में क्या है एनर्जीज जो आपकी जून में रहने वाली हैं, और क्या कलेक्टिव में और एनर्जीज रहने वाली हैं इस जून के महीने में मेरे एरीज, मेरे मेष राशि वालों के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, नाइन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे कलेक्टिव में आपके लिए आ रहा है बाउंड्रीज क्रिएट करो ऐसे लोगों से जो आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं, क्योंकि अगर इनके साथ बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करोगे ना तो बस आप डिफेंसिव मोड में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, फियर्स में रहोगे, हमेशा एक ऐसे माहौल में रहोगे जहाँ आपको डर लगा रहेगा कब पता नहीं क्या हो जाए। तो जब पता है कि ये पर्सन टॉक्सिक है, ये पर्सन मुझे धोखा देगा, ये पर्सन मेरे साथ गंदे खेल खेल रहा है, मेरे संग राजनीति कर रहा है, तो उसके साथ पीसफुली एक बाउंड्री क्रिएट कर लो। तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह खुश, ठीक है। अब चलिए इसमें इस 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आपको क्या मदद कर सकती हैं जून की महीने में ओवरऑल एनर्जीज आपको क्या मदद कर सकती है, यहाँ जान लेते हैं। आपके लिए जून के महीने में क्या आपके लिए मदद मिल सकती है, कलेक्टिव में एंजल से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, और इस 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा को आप कैसे मात दे सकते हो। अगर मेरी जान ऐसा लग रहा है मेरे दोस्तों कि आप अकेले पड़ गए हो, कोई आपका सहारा नहीं है, तो ध्यान रखिए ये यूनिवर्स आपके साथ है, ये यूनिवर्स आपके साथ, आपकी कर्मा आपके साथ हैं, और एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड है पर्सपेक्टिव। मैंने यहाँ पे बात की थी, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। देयर इज बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, डेयर टू बी डिफरेंट। नए को ट्राई करना है, नए को ट्राई करना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है जस्टिस। इसने गंदे खेल खेले हैं, इसके कर्मा पे छोड़ दो, इसको भी बाउंड्री अपनी बना लो। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगा, ठीक है। ये जस्टिस के साथ जो आपकी चल रहा है ना कि मुझे कब जस्टिस मिलेगी, कब मिलेगी, इक्वलिटी जस्टिस आपको मिलेगी। यूनिवर्स हर कर्मा का हिसाब रखता है, जो उसे देता है वो वैसे उसे सूद समेत वापस मिलता है। फॉर आप गैब्रियल। तो यस, कलेक्टिव में बहुत सारे
यहाँ पर्सन्स जो शादी के लिए अपनी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन के साथ में अपना कोलैबोरेशन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारा सेलिब्रेशन है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ पैचअप चाहते हैं, तो यहाँ पे शादी की एनर्जी, पैचअप की एनर्जी मौजूद है। साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को बर्डन से बाहर निकालिए, ठीक है, अपने आप को बर्डन से बाहर निकालिए। जब आप किसी अपने आप को बर्डन से, यहाँ पे ये बर्डन दिख रहा है, जब अपने आप को बर्डन से निकालोगे ना, तो आप एनर्जी को लाइट अप कर पाओगे, ठीक है। लास्ट वन आपके लिए एक मैसेज देख लेते हैं, 8 ऑफ एरिल। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि किसी और पर फोकस मत करो कि कौन क्या कर रहा है, अपने आप पर फोकस करो। आप अपना वर्क अच्छा करके दिखाओ, किसने क्या किया, कौन क्या यहाँ पे कर रहा है, इसकी चिंता मत करो। अपने पर ध्यान दो, अपनी चीज़ों को देखो, आप अपना बेस्ट दो। आप अपनी तरफ से जब बेस्ट दोगे, रिजल्ट आपके बेस्ट आएंगे। और ये यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत सारा बैंक बैलेंस जैसे इंक्रीज हो रहा है। अगर फाइनेंशियल कोई सिचुएशन बहुत उठा पटक वाली चल रही थी अभी तक, तो यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में, या कोई डील आपकी फाइनल हो सकती है जिसमें आपका बड़ा फ़ायदा हो। और साथ में यहाँ पे मैं अलग कहूँगी, अगर आप जॉब के लिए यहाँ पे कुछ जून के महीने में देख रहे हो, एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है आपके लिए, तो वो आप क्लियर कर पाओगे, ये आपके फेवर में आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है किसी और पर फोकस मत करो, अपने काम पर फोकस करो, ठीक है। और रटे रटाए जो लीक का ज्ञान है ना, इससे बाहर निकल के लीक के फ़कीर मत बनो, उससे बाहर निकलो, ठीक है। तो यस एरीज, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ यूट्यूब पे बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। बाय।